नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शुक्ला क्रैक टेट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सबके सामने मैथ का सेगमेंट लेकर आया हूं। तो पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा मैथ कैसे डील होगा। यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूं। तो सबसे पहली बात यह है कि हम मैथ को यूनिट वाइज डिवाइड करेंगे, जिसमें पहली यूनिट में परसेंटेज से रिलेटेड चैप्टर होंगे, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद फिर रेशियो पे आएंगे हम, जिसमें एवरेज होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन होगा, एज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चन बनता है, जैसे कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क पे बनता है, उन सब चीज़ों को डील करेंगे। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं सीधे परसेंटेज के टॉपिक पर आता हूँ। तो देखिए दोस्तों, परसेंटेज को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी चीज़, दुनिया में कोई भी चीज़ है, वो अपने आप में 100% है। जब उस पर्टिकुलर चीज़ में से हम कुछ पार्ट निकालते हैं, तभी वो अपने 100% में से कुछ लॉस करता है। जैसे कि किसी स्कूल में 70 विद्यार्थी हैं, तो वो 70 विद्यार्थी अपने आप में 100% हैं। जब भी हम काउंट करेंगे तो उन्हीं को बेस लेंगे। तो आइए कुछ इसी तरीके के प्रश्न को हल किया जाए। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास हर एक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। अब किसी भी चीज़ को, जैसे यहाँ 20% दिया हुआ है, तो अब अगर मुझे इसे भिन्न में बदलना है, यानी कि फ्रैक्शन में, तो इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों, ये जो परसेंटेज का साइन लगा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब ही होता है 100। तो इस साइन को हटाने के लिए, जब इस साइन को हटाएंगे हम, तभी चीज़ें फ्रैक्शन में बनेंगी। तो इस साइन को हटाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना होगा। तो 20% को हमें अगर फ्रैक्शन में बदलना है, तो फिर लिखिए 20। ये बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि मुझे हर एक बच्चे को लेकर चलना है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका मैथ से बैकग्राउंड नहीं है। उन्होंने 10 में मैथ पढ़ा होगा, उसके बाद फिर इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, फिर डीएलएड, बीएड, ये सब कोर्स किया, उसमें मैथ भूल गए होंगे। तो उन्हें भी हमें लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास। तो इस परसेंटेज को हमें हटाना है। एकदम सिंपल चीज़ समझिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाइए। तो ये परसेंटेज हमें हटाना है, तब ये फ्रैक्शन में बदलेगा। इस परसेंटेज को हटाने के लिए सिंपल सा फंडा है कि आप 100 से डिवाइड करिए, क्योंकि परसेंटेज को 100 पर ही कैलकुलेट करते हैं। ये कोई नियम नहीं है, लेकिन 100 पर कैलकुलेट करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। जो भी इसको फ्रैक्शन में बदलना सीख जाएगा, तो 1, 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं परसेंटेज में, जो कि आसानी से आप सिर्फ ऑप्शन देखेंगे और टिक कर देंगे। तो यही सब चीज़ें जो हमारा समय बचाएंगी और हमें कंपटीशन में आगे लाके खड़ा करती हैं। तो इसे ध्यान से देखिए, समझिए। अब 20 ऊपर, 100 नीचे। अब इसको काटना शुरू करिए। 20 पंजे 100, सॉरी 20 एक का 20, 20 पंजे 100। इसका मतलब कि 1/5 आ गया आंसर। तो 20% को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना होगा, तो हमारा आंसर 1/5 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि 40% को आपको फ्रैक्शन में बदलना है। सिंपल फंडा, फ्रैक्शन, यहाँ पे परसेंटेज दिखा, फ्रैक्शन में बदलना है, यानी कि सीधा सीधा 100 से डिवाइड करिए। यहाँ पे 100 से डिवाइड हो गया, तो 20 दूना 40, 20 पंजे 100। इसका मतलब आपका आंसर आ गया 2/5। अब और आगे चलते हैं। तो आगे चलते हुए 35% को हमें बदलना है। 35% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो 35% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे। हमने देखा, जैसे ही हमने देखा कि यहाँ परसेंटेज का साइन है, तो हम बहुत खुश हो गए और खुशी का हमारे ठिकाना नहीं रहा।
तो 35% में जैसे ही परसेंटेज देखा हमने 100 से डिवाइड कर दिया। अब इसे काटना आपको है, कोई भी अंक सोचिए जो 35 को काट सके। तो हमने सोचा कि 5 तो काट देगा, 100 को भी काट देगा, तो 7 बार गया 100, 20 बार गया 7/20, 35%। बाकी जो 2 बच रहा है आप होमवर्क करिए, जो नहीं आएगा आप हमसे पूछिए। अब हम चलते हैं अगले टाइप पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक चीज़ समझ में आई होगी। अब हम पहुँचते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। चलो बच्चे, दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। दूसरे क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। दूसरा, ये आया दूसरा आपका। अब इसमें सीधा उल्टा कर दिया गया है कि जो आपको पहला प्रश्न पूछा गया था कि परसेंटेज को भिन्न में बदलिए, अब भिन्न को परसेंटेज में बदलना है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब ये साइन आए परसेंटेज का तो आपको 100 से डिवाइड करना है। अब इसमें तो वो साइन है नहीं, अब ये साइन लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। आसानी से समझिए इन सब चीज़ों को। तो 2/5 को हमें परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब काटिए, काटना शुरू करिए। 5 एकम 5, 20 पंजे 100, यानी कि 20 दूना 40, 40%। 2/5 को हम 40% लिख सकते हैं। अभी आपको इसके बाद एक चार्ट बनवाऊंगा। अगर आपने उस चार्ट को रट लिया तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आप ऑप्शन देखकर टिक कर लेंगे। लेकिन अगर आप वो चार्ट नहीं रट सकते हैं तो उसे समझ लीजिए और थोड़ा कैलकुलेशन तेज करिए जिससे आपका समय बच जाए। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4/5 को हमें परसेंटेज में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे। 4/5 हमने देखा कि अब यहाँ पे प्रतिशत में पूछ रहा है, यानी कि परसेंटेज लगाना ही पड़ेगा। तो परसेंटेज लगाने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 को काटा जाएगा, 5 इक्का 5 और 20 पंजे 100, तो 20 चौका 80, यानी कि 4/5 को अगर हमें लिखना होगा तो हम इसे 80% में लिख देंगे। एकदम आसानी से समझिए। अब 1/6 को हम परसेंटेज में कितना लिखेंगे। अब 1/6 को देखा जाएगा। 1/6 प्रतिशत लगाना है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी खुश होकर। यहाँ पे कोई भी ऐसा अंक नहीं मिल रहा है जो पूरा काट दे, तो यहाँ 2 देखा गया, 3 और ये 50 बार, यानी कि 50/3, 50/3%। परसेंट लगाना ना भूलिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और 4 और 5 आपका होमवर्क। जो नहीं समझ में आएगा वो आप अगली वीडियो में कमेंट करके पूछिएगा। और भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आपको और भी सुविधाएं दी जाएंगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने सीखा कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदलेंगे। इन सब दोनों चीज़ों पे आप प्रैक्टिस बनाइए, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो सीधे सीधे आपके इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आइए दोस्तों, तब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपने ये क्वेश्चन बहुत देखा होगा और आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट या किसी में तो पूछा ज़रूर गया है। मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन पूछा ज़रूर गया है। उत्तराखंड टेट में भी पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के टीईटी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। खैर, हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे। यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि मैं यहाँ आपको कई मेथड से बता सकता हूँ चीज़ों को, लेकिन हम उसी मेथड को पकड़ेंगे जो बहुत आसान हो, क्योंकि यहाँ जो बच्चे हैं सब मैथ के बैकग्राउंड के नहीं हैं। तो देखिए, इसे 2 मेथड से मैं बता रहा हूँ, समझिएगा कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, यानी कि यहाँ पे 2 लोग हैं, ए और बी। तो किसकी आय अधिक है? ए की आय। किससे? बी से। तो बी को हम 100% मान लेते हैं। तो जैसे ही हम बी को 100% मानेंगे तो एक चीज़ हम जान गए कि अगर 50% अधिक है ए की आय बी से, तो ए को हम मान लेंगे 150। तो अब पूछ रहा है कि तो
बी की आय ए की आय से कितनी कम है। बी की आय कितनी कम है, 50 कम है। 50 कम होने के बाद अब हम देखेंगे किससे कम है, ए से कम है। तो ए का कितना मान है, 150। यहाँ तक तो हमने देखा। अभी से परसेंटेज में बदलना है तो खुश होकर हम करेंगे क्या, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई किया, छोटू बहुत खुश हो गया। उसके बाद इसे काटना शुरू करेंगे। 50 एक कम 50, 50 तियाँ 150, यानी कि 100/3 आ गया। 100/3, 100/3, तो 100/3% कम है। 100/3% कम है यहाँ पर। ये चीज़ आपने देख लिया कि 100/3% कम है। अब यही चीज़ आपको करते करते इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप इसे डायरेक्ट भी करेंगे। अब बताइए कि 50% को हमें अगर फ्रैक्शन में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे परसेंटेज लगा है, यानी परसेंटेज हटाना होगा फ्रैक्शन के लिए। तो हम क्या करेंगे, खुश होकर 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 100 से डिवाइड किया, हमने देखा कि यहाँ पर 1/2 आ रहा है। 1/2 आ रहा है हमारा। तो हमने देखा कि 50 को जैसे ही हमने डिवाइड किया, फ्रैक्शन में बदला 50% को, तो वो हमारा 1/2 आ गया आंसर में। तो 1/2 तो आंसर होगा नहीं। तो यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, बस हमें ये पकड़ना है कम कह रहा है या अधिक कह रहा है। अगर कम कह रहा है, अगर कम कह रहा है, ध्यान से सुनिए इस शब्द को और इस लाइन को। अगर कम कह रहा है कि कितनी कम है, तो ये जो ऊपर जितना भी वैल्यू दिया रहेगा, नीचे लाके आप ऐड कर दीजिए इसमें। तो 1 को 2 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। कितना आ गया, 1/3। अगर कम की बात करेगा तब। तो अब 1/3 ऑप्शन में आप मिलाएंगे तो वहाँ तो परसेंटेज में दिया रहेगा। तो 1/3 को हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, 1/3 को अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा 100/3% आ गया। ये आंसर तो पहले भी आया था। तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइट था। अब थोड़ा हल्का देखते हैं जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। तो देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। ये देखिए, आजकल पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। देखिए, यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है, यानी कि पेट्रोल पहले 100 रुपये था, अब 120 125 रुपये हो गया, 25% की वृद्धि हो गई। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो अब कह रहा है कि खपत में कितनी कमी कर दें। खपत में कितने की कमी कर दें कि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो आप सीधा सीधा पहुँचे। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि कमी कर दें, यानी कम करने के लिए बोल रहा है वो। तो जब कम करने के लिए आपको बोल रहा है तो सबसे पहले हम 25% को फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 25% को फ्रैक्शन में बदलने पर आपका आएगा 1/4। कम करने के लिए बोल रहा है। कम करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला लाके नीचे वाले में जोड़ दीजिए। तो आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 1/5। ये फ्रैक्शन में है, अभी ये आपका आंसर नहीं है। अब 1/5 को आपको किस में बदलना है, परसेंटेज में। अब 1/5 को आप परसेंटेज में जब बदल देंगे तो आप पाएंगे कि 1/5 को हम 20% लिख सकते हैं। तो आपका 20% आंसर हो जाएगा। यानी कि वो अगर अपने खर्च में 20% की कमी कर देगा तो जो मंथली बजट होता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो, मेथड और चाहिए, या फिर इस तरीके से पढ़ाने पर नहीं समझ में आ रहा है, आपको बोर्ड चाहिए, तो वो सब चीज़ें आप वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट को देखकर हम लोग कुछ निर्णय लेंगे जिससे आपको सुविधा हो सके, क्योंकि यहाँ पर बेटर एजुकेशन और बेटर फैसिलिटी देने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। चार्ट आपको एक बनवाऊंगा, अब
उसे तो कल ही बनवा पाऊँगा। तो उसे अगर आप याद कर लेंगे तो आप उससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 20% की गिरावट दर्ज की गई तो एक परिवार की खपत कितनी बढ़ा दें कि उस परिवार के खर्च पे कोई प्रभाव न पड़े। बढ़ा दें, अब यहाँ आ गया दोस्तों कि बढ़ा दें। पहले क्या था 2 क्वेश्चन में कम, अब यहाँ बढ़ा दें। तो फटाक से हम पहले 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। 1/5 आ गया। अब बढ़ा दें तो कम करने के लिए हम ऊपर से नीचे ऐड करते थे, अब बढ़ाने में हम ऊपर वाला नीचे से घटा देंगे। तो यहाँ 5 में से 1 घटा देंगे, 4 आ जाएगा। तो जैसे ही 4 आया, अभी तो ये आपका आंसर है नहीं, ये तो फ्रैक्शन में है। अब इसको आप परसेंटेज में बदलिए। चलिए परसेंटेज में बदलते हैं 1/4 को। 1/4 को हम परसेंटेज में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 1/4 परसेंटेज लगाना है, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से काटिए, 25 चौका 100, यानी कि 25%। 25% ये आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा, आप एक बार प्रैक्टिस करिए, कमेंट करिए, फिर से बताया जाएगा। यहाँ भागने वाला काम नहीं होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, मैं ज़्यादा देर आपके प्राण नहीं पीऊँगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप से करें। अगर नहीं समझ में आता तो मैं इसे बताऊँगा। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं बता देता हूँ आपको। ये भी सेम टाइप से है, कुछ बदलाव नहीं है। 5वें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, नहीं आता कल फिर बताया जाएगा इसे। लेकिन जब तक एक चीज़ क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक आप लोगों को आगे नहीं जाना है। आराम से पढ़िए, कम पढ़िए, बेहतरीन पढ़िए। तो देखिए 75% की वृद्धि की गई। हमें यहाँ की वृद्धि कमी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ से कमी है कि बढ़ोतरी के लिए बोल रहा है। तो यहाँ 75% को सबसे पहले हम बदलेंगे फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए परसेंटेज है, साइन हटाएंगे, 75/100। 25 से काटिए, 25 यहाँ 75, 25 चौका 100, यानी कि हमने जब इसे कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में तो 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4। तो अब यहाँ क्या कह रहा है, कमी के लिए बोल रहा है। तो सीधा यहाँ से इसमें घटाइए, तो 3/1, 100 से मल्टीप्लाई करिए, 300%। 300% खर्च पर खपत में कमी करनी होगी, तब जाके परिवार के बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि अब चीज़ें एकदम क्लियर होने लगी होंगी। कमी पूछ रहा है तो ऊपर वाले को लाकर नीचे वाले के साथ घटा दीजिए। वृद्धि पूछ रहा है तो ऊपर वाले, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, कमी, कितनी कमी, तो 3 को यहाँ पे ले आके जोड़ दीजिए। सॉरी, ध्यान ना देने से यहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो कमी कह रहा है तो यहाँ पर इसको लाकर जोड़ देंगे तो 3/7 हो जाएगा। तो 3/7 हो गया। यहाँ पे 100 लगाएंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो 300/7 दैट इज़ परसेंटेज। ये आपका आंसर आ गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक देखा हमने कि अगर कमी की बात कर रहा है, कमी की बात करने पर हम ऊपर वाले को नीचे लाकर जोड़ दे रहे हैं। अभी मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको बहुत कॉम्प्लेक्स लगने लगेगा। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, अंश, हर, ये सब थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों को मैं नहीं यूज कर रहा हूँ। तो 3 को यहाँ पे लाके जोड़ दिया जाएगा नीचे। ये चाहे 3 रहे, 1 रहे, 5 रहे, कुछ भी रहे, अगर कमी की बात कर रहा है तो ऊपर वाले को नीचे लाके जोड़ दीजिए। अगर वृद्धि की बात कर रहा है, बढ़ोतरी की बात कर रहा है, और आगे ये भी लिखा है कि खर्च पर कुछ कमी ना पड़े,
कुछ असर ना पड़े तो वृद्धि के केस में आप ऊपर वाले को नीचे वाले से घटा देंगे। सिर्फ इतना ही आपको करना है और आपका एक टाइप का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। इससे और क्वेश्चन बन सकते हैं। ये लगभग 2 टाइप के क्वेश्चन हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं इस सेशन को अब समाप्त करता हूँ। कल फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप यहाँ से मैथ पढ़ लेंगे तो ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम टॉप कर जाएंगे कि मुझसे बेहतर कोई पढ़ा नहीं सकता। बहुत बेहतरीन फैकल्टीज़ हैं इस दुनिया में, लेकिन इतना उम्मीद करता हूँ कि अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आप बेहतर कर लेंगे, बहुत बेहतर कर लेंगे। मैं यहाँ आपको समय बचाना सिखा दूँगा कि कैसे सवालों में समय बचाएंगे और आपका जो वीक सेक्शन है उसे इतना इम्प्रूव कर दूँगा कि कभी आपको वीक नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूँ और आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इंडिया को डिजिटल इंडिया से कनेक्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।